हुकूमत का एक और जालिमाना इकदाम, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 12.5 रुपए तक बढ़ा दी। पेट्रोल 12 रुपए 3 पैसे फी लीटर मजीद महंगा होकर तकरीबन 160 रुपए का हो गया। हाई स्पीड डीजल 154 रुपए 15 पैसे का हो गया। अवाम चीख उठे, ऑपोजिशन ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, सिराजुल हक और दीगर ऑपोजिशन क़यादत का कहना है कि वजीर आज़म इमरान खान ने साबित कर दिया कि उन्हें अवाम से कोई सरोकार नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा, महंगाई में पिसे अवाम पर हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। वजीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल 12 रुपए 3 पैसे फी लीटर महंगा करने की मंजूरी दे दी। पेट्रोल की नई कीमत 159 रुपए 86 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल भी 9 रुपए 53 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 154 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 10 रुपए 8 पैसे फी लीटर महंगा। 22 करोड़ अवाम पर घबराहट के दौरे पड़ने लगे। ऑपोजिशन जमातों ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, सिराजुल हक और दीगर रहनुमाओं ने हुकूमत की शदीद मजम्मत की है। कहा, वजीर आज़म इमरान खान ने साबित कर दिया इन्हें अवाम से कोई सरोकार नहीं। महंगाई की सताए अवाम पर हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। शहरियों का कहना है कि महंगाई का नया तूफान आएगा। वजीर आज़म इमरान खान ने अवाम को सब्ज बाग दिखाने के अलावा कुछ नहीं किया। आवाम अगे ही मरी पई है, आवाम ते की जाना। आवाम ते अपना जेड़ा साह लै रही है ओदे भी पैसे दे रही है। अभी तो डेढ़ साल और पड़ा है। खान साहब लूट रहे हैं लोगों की सक्कत खत्म होती जा रही है पेट्रोल डलवाने में। इन्हें बोलन जोगा छड़िया ही नहीं बिल्कुल। मुश्किल है, ये खून चूस रहा है इमरान खान लोगों का। हुकूमत ये फैल है हुकूमत। मेरे पास गाड़ी था, गाड़ी बेच कर ये भी बेचना पड़ेगा। हम तो इमरान खान से अपील करते हैं, कहते हैं घबराओ भी मत, वो पेट्रोल ही महंगा करता है। हमने पेट्रोल डालना ही छोड़ दिया है। पेट्रोल क्या महंगा हुआ, दुनिया की हर चीज़ ही महंगी हो जाएगी, सिर्फ इंसान सस्ता होगा। हाँ सब तो दें, जाने दें, नया पाकिस्तान ना लाए, पुराना ही रहने दें। हमारी ये दिली दुआ है, अल्लाह ताला हिदायत फरमाए। बाकी इस हुकूमत का हाल कोई नहीं है। क्या कहें अब खान साहब को, मजबूरी है, डलवाना तो है। गरीब आदमी के इन्होंने जो है ना निचोड़ना शुरू कर दिया है इस हुकूमत ने। इससे तो अच्छा था नवाज शरीफ, जो कम से कम गरीबों का तो ख्याल करता था। सुबह उठते हैं तो पेट्रोल महंगा, फलां चीज़ महंगी। हुकूमत ने एक मरतबा फिर ओखरा की तजवीज़ से भी ज्यादा पेट्रोल महंगा किया। ओखरा ने 8 रुपए पेट्रोल बढ़ाने की तजवीज़ दी, लेकिन हुकूमत ने 12 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया। हुकूमत ने IMF के दबाव पर पेट्रोलियम लेवी में 4 रुपए इजाफा किया, जिसके बाद पेट्रोल पर फी लीटर लेवी अब 17 रुपए 92 पैसे हो गई है। तफसीलात जाने के अपने नुमाइंदे रियाज थीम से। रियाज बताइएगा। जी, हुकूमत को IMF के साथ किए गए मुआहदे की मजबूरी की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी में इजाफा करना पड़ रहा है। और इस वक्त जो ओगरा ने 15 दिनों के हवाले से जो वर्किंग की थी आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे के हवाले से, उसमें 8.5 रुपए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5.5 रुपए फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की थी। ताहम हुकूमत ने 8.5 की बजाय पेट्रोल 12.5 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया और 4 रुपए फी लीटर जो लेवी है वो पेट्रोल पर बढ़ा दी गई, जबकि हाई स्पीड डीजल पर भी 4 रुपए फी लीटर लेवी बढ़ाई गई है। ये कहना है वजीर खजाना शौकत तरीन का कि हुकूमत की मजबूरी है कि IMF की शराइत की वजह से हमें इस पर लेवी जो है वो इसमें बहुत बहुत शुक्रिया रियाज थीम आपका। तब्दीली सरकार ने सिर्फ 8 माह में 51 रुपए 30 पैसे पेट्रोल महंगा किया। 15 जून 2021 से अब तक 12 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई। पेट्रोल फी लीटर 51.5 रुपए महंगा हुआ। इसी अरसे में हाई स्पीड डीजल फी लीटर 43 रुपए 39 पैसे महंगा किया गया और लाइट डीजल की कीमत फी लीटर 46 रुपए 32 पैसे बढ़ाई गई। मट्टी के तेल की कीमत में फी लीटर 46 रुपए 56 पैसे इजाफा किया गया। कार और मोटरसाइकिल तो जेब पर भारी हो गई। फैसलाबाद में शहरियों ने साइकिलें खरीदने का इरादा किया है। हमारे नुमाइंदे वक्कास शिराज इस वक्त साइकिल खरीदने के लिए दुकान पर पहुंचने वाले शहरी के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, पेट्रोल महंगा हुआ तो शहरियों ने जो है अपनी बाइक्स को सेल करना भी शुरू कर दिया है। इस वक्त मोहम्मद सलीम जो पहले मोटरसाइकिल यूज़ कर रहे थे, आज वो अपनी मोटरसाइकिल को सेल करके अभी साइकिल लेने के लिए पहुंचे हैं। साइकिलों की दुकान पे जो साइकिल की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। मैं साइकिल ही अब इस्तेमाल करूँगा। ज़ाहिर बात है कि पेट्रोल अब 160 रुपये हो गया है, ठीक है,
अब साइकिल भी अब 12,000 का पहले मिल जाता था, अब 15,000 का है। तो अब क्या करें यार, हम साइकिल ही इस्तेमाल करेंगे। उसका ये कहना है कि आज वो साइकिल लेने के लिए आया ताकि साइकिल पे अपनी जॉब पे जाएं और जॉब से वापस आएं और पेट्रोल का जो खापा पड़ा हुआ है वो ख़त्म हो सके। जी। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी की रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि नाअहल हुक्मरान मुल्क को IMF के पास गिरवी रख चुके। मालियाती इदारे की तमाम शराइत मानी जा रही हैं जिसने मुल्क में महंगाई का तूफान बर्पा कर रखा है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रज़ा गिलानी ने मज़ीद कहा कि हुकूमत को घर भेजने के मामले पर PDM और पीपल्स पार्टी एक पेज पर है। या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या ANP हो या जो हमारे इत्तेहादी हों, हम एक कॉमन एजेंडा पे सब इकट्ठे हैं कि ये हुकूमत जो है ये आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही है और इसलिए इनका जाना ज़रूरी है। जब तक इस्तेकाम सियासी नहीं होगा, माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता और इस वक्त अगर कोई बहरान है तो वो माशी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम का मुआशी कत्ल है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की हुकूमत पर तनकीद। बयान में कहा, मुल्क की तारीख में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए से जायद करने का सहरा इस हुकूमत के सर है। हर 15 दिन बाद अवाम की जेब पर डाका मारा जाता है। सनत याफ्ता करप्ट तरीन हुकूमत ने मुल्क को दाव पर लगा दिया। हुकूमत ने पाकिस्तान के मुतवस्सित और गरीब तबके की कमर तोड़ दी है। और दूसरी जानिब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। अमरीकी खाम तेल की कीमतों में अब तक 4% तक की कमी रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त ब्रेंट क्रूड ऑयल $92.86 में फरोख्त हो रहा है। रूस की जानिब से यूक्रेन की सरहद से कुछ फौजी दस्ते हटाने की खबरों के बाद गुज़िश्ता रोज़ तेल की कीमतें तेजी से नीचे ट्रेड करने लगी। पीर को रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले की मंसूबाबंदी की खबरें सामने आने के बाद खाम तेल की कीमतें अचानक बढ़ गई थीं। FIA ने सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। FIA टीम को छापे के दौरान मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा, जिससे FIA का सब इंस्पेक्टर जख्मी भी हुआ। मोहसिन बेग ने हालिया TV प्रोग्राम्स में वफाकी हुकूमत समेत वफाकी वज़ीर पर तनकीद की थी। निजी TV चैनल पर टॉक शो के दौरान सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग की जानिब से गैर अखलाकी गुफ्तगू पर पैमरा ने निजी चैनल के खिलाफ नोटिस भी लिया था। मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद की ज़िला अदालत में दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। अदालत ने बैलफ मुकर्रर करके मोहसिन बेग को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट ने सानिया मरीज से मुतालिक कमिश्नर रावलपिंडी की रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। आइंदा समाअत पर नई रिपोर्ट 22 फरवरी को पेश करने का हुक्म दिया। जिला इंतजामिया को मरी 2013 मास्टर प्लान पर कंसल्टेशन की हिदायत भी दी गई। रिमार्क्स में कहा गया कि रिपोर्ट तसल्ली बख्श न हुई तो चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आला पंजाब को ज़ाती हैसियत में तलब किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वाउडा की नाअहली के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। फैसल वाउडा के वकील वसीम सज्जाद का कहना है कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं, किसी शख्स की नाअहली का फैसला अदालत ही कर सकती है। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए वसीम सज्जाद ने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तहत एक अदालत का दर्जा नहीं होता उसका, और कानून ये कहता है कि सिर्फ अदालत इस किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन कर सकती है जिसके तहत एक शख्स ताहयात इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इस्लामाबाद की अदालत में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत ज़ाहिर जाफर हाउस के 3 मुलाजमीन के वकील ने दलाइल में कहा कि माली, चौकीदार और खानसामा बेगुनाह है। अदालत इन तीनों मुल्जिमान को बरी कर दे। इस घर में जो भी बंदा था उसको मुकदमे में नामजद कर दिया गया। पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर सारा ने कहा कि रिपोर्ट मर्ग पर उनके दस्तखत ही नहीं। केस में अब तक मजीद क्या कार्रवाई हुई, मजीद जाने के अपने नुमाइंदे मोहम्मद उवैस से। जी उवैस। बिल्कुल, नूर मुकदम कत्ल केस की समाअत इस वक्त जारी है। 3 मुल्ज़मान के वकला की जानिब से अदालत में कहा गया है कि
मौका पर नक्शा तफ्तीशी के कहने पर नक्शा नफीस ने थाने में जाकर बनाया। नक्शा नफीस ने मेरे तीनों मुल्ज़िमान की लोकेशन तक नहीं बताई। क्राइम सीन को गवाह कहता है कि मौके से आले कत्ल दीगर सामान बरामद हुआ। अगर मौके से सामान बरामद हुआ तो शास्तें मिटाने का इल्ज़ाम फिर झूठा है। इसके अलावा जो दीगर गवाहान हैं उनके बयानात में भी तजाद आ रहा है। एक गवाह कहता है कि लाश को बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उवैस साहब का। अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस ने शहरियों की सहूलत के लिए मुनफरिद व्हाट्सएप सर्विसेज का आगाज़ किया है। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक सिटीजन बेस्ड पुलिसिंग फराहम करने से रेड टेपिज्म और VIP कल्चर का खात्मा होगा। शहरी एक व्हाट्सएप के जरिए इस्लामाबाद पुलिस की खिदमात हासिल कर सकेंगे। ये अपनी नौयत की पहली व्हाट्सएप पर मबनी सर्विस है जिसे पाकिस्तान की किसी भी पुलिस फोर्स ने तैयार किया है। के लिए मजीद आसान बनाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस अपने व्हाट्सएप नंबर का इजरा कर रही है। हमारा नंबर 033-4287-4287 यानी 033 ICTP इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस। ये नंबर जो व्हाट्सएप नंबर होगा इस पे आप हेलो या हाय करके इस पे रजिस्टर कर जाएंगे तो आपके पास पूरे मेन्यूज आ जाएंगे इस्लामाबाद पुलिस के सर्विसेज के। तमाम वो सहूलियात, तमाम वो इंफॉर्मेशन जो किसी भी शहरी को इस्लामाबाद पुलिस के मुतालिक चाहिए हो या अपने हकूक के लिए उसके लिए इम्पोर्टेंट हो, वो तमाम इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह थ्रू व्हाट्सएप भी आपके लिए